अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फिर हाज़िर हैं जमात दहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी अव्वल साइंस फ़र्स्ट का अमली खाका नंबर 9 लेकर। इस अमली खाके में नामियाती गैर नामियाती मुरक्कबात, हम गिरफ़्त मुरक्कबात की ख़ुसूसियात, सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, इसके ताल्लुक़ से हमें पढ़ना है। आइए ज़हन नशीन करें। नबातात और हैवानात से बराह रास्त या बिलवास्ता हासिल होने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। अब नामियाती मुरक्कबात क्या होगा? जो नबातात या हैवानात से बराह रास्त या बिलवास्ता चीज़ें हासिल हो रही हैं, नबातात और हैवानात से जो चीज़ हासिल होगी वो नामियाती मुरक्कबात हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसी तरह मादनियात से हासिल होने वाले मुरक्कबात, गैर नामियाती मुरक्कबात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर जाने जाते हैं। अब जो चीज़ें मादनियात से हासिल होती हैं वो गैर नामियाती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, नामियाती मुरक्कबात में कागज़, पेट्रोल, मोम, कुदरती गैस, शक्कर, प्रोटीन, ये नामियाती मुरक्कबात हैं। और गैर नामियाती मुरक्कबात में नमक, लोहा, पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और शीशा, ये दिया गया है। अब आइए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उसके नाम से हमको समझ में आ रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन बुनियादी नामियाती मुरक्कबात होते हैं। ये बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो नामियाती मुरक्कबात, तमाम नामियाती मुरक्कबात में कार्बन के साथ हाइड्रोजन शामिल होता है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन शामिल होता है। इन बुनियादी मुरक्कबात को बुनियादी मुरक्कबात के तौर पर जाना जाता है। इन मुरक्कबात को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये तो उन्हें बुनियादी मुरक्कबात कहते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन भी इन्हें कहा जाता है। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो 2-4 है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम जानते हैं उसके 2-4 है, क्योंकि उसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कार्बन के जौहर के दूसरे खौल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन अपने दूसरे खौल में 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो उसका आखिरी खौल मुसम्मन मुकम्मल कर लेता है। और करीबी क़याम पज़ीर, मतलब गैर आमिल गैस नियॉन, जिसकी के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2-8 है, उसकी क़याम पज़ीर हो जाएगा, उस शक्ल को इख्तियार कर लेगा। तो कार्बन की गिरफ्त 4 है, यानी वो कार्बन के साथ या दूसरे अनासिर के जौहरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 हम गिरफ्त बंदिशें, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन क्या करेगा कि अपने ही एटम के साथ में, कार्बन के साथ में, या फिर दूसरे अनासिर के जौहरों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 4 हम गिरफ्त बंदिश बना सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर मिसाल में दिया गया है मीथेन का साख्ती ज़ाब्ता और इलेक्ट्रॉन डॉट खाका, ये दिया गया है। तो इसमें कार्बन क्या कर रहा है कि 4 हाइड्रोजन जवाहिर के साथ में हमगिरफ्त बंदिश बना रहा है, और इस तरह से कार्बन की जो अपनी आखिरी खौल है मुसम्मनी हालत इख्तियार कर ले रहा है। देखिए यहाँ पर आखिरी खौल में बराबर लाल कलर में दिया गया है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें से जो कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और इसी तरह 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ में ये इस तरह से मिलकर अपना मुसम्मनी हालत को इख्तियार कर ले रहा है। तो ये होगा, इसको हम कहेंगे कि कार्बन इनके साथ में मिलकर अपनी जो है हम बंदिश बना रहा है और अपना मुसम्मन हालत इख्तियार कर रहा है। तो ये मीथेन का साख्ती ज़ाब्ता है। साख्ती ज़ाब्ता इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट्स खाका भी कहेंगे। साख्ती ज़ाब्ता जिस तरह से लाइन में दिया गया ये इलेक्ट्रॉन डॉट खाका होगा ये। आइए हम गिरफ्त बंदिश क्या चीज़ होती है? तो हम गिरफ्त बंदिश की ख़ुसूसियात, हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कम होता है। मतलब बहुत ही कम नुक्ते पर या बहुत ही कम दर्जे हरारत पर ये पिघल भी जाते हैं और उबलने भी लगते हैं। इनका दर्जे हरारत नुक्ते पिघलाव या और नुक्ते उबाल बहुत कम होता है। बहुत कम नुक्ते उबाल पर ये बहुत कम दर्जे हरारत पर ये उबल भी जाएंगे और पिघल भी जाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आम तौर पर पानी में गैर हल पज़ीर और नामियाती मुहल्लिल में हल पज़ीर होते हैं। तो ये क्या होंगे? हमगिरफ्त बंदिश के जितने भी मुरक्कबात हैं ये पानी में गैर हल पज़ीर होते हैं
और जितने भी नामियाती मोहल्लिल हैं उसमें हलपजीर हो जाते हैं। हरारत और बर्क़ के नाकिस मौसिल होते हैं, इनसे हरारत और बिजली बर्क़ सही से, या हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इससे गुज़र नहीं सकती, तो इस तरह से कहते हैं कि बर्क़ और हरारत के नाकिस मौसिल होते हैं। अब सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। अब हमने हाइड्रोकार्बन देखा जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के जवाहिर मौजूद हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें भी हाइड्रोकार्बन में भी दो तरह के दिया गया है कि सैरशुदा और गैर सैरशुदा। अब जिन हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन के जौहर C आपस में एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं, जहाँ पर कार्बन से कार्बन में एकहरी बंदिश होती है, उन्हें हम सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन जौहर में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कार्बन के जवाहिर जो होते हैं उनमें दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, उन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये था आपका अमली खाका। अब आए मश्क करें। दी गई अशिया में अशिया के नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात में दर्जाबंदी कीजिए। चमचा, केरोसिन, मटके, लकड़ी, घंटी, कार्बोनेट, नमक, LPG और DNA। तो हम उसको लिख सकते हैं कि चमचा ये गैर नामियाती, केरोसिन नामियाती, मटके नामियाती, लकड़ी नामियाती, घंटी गैर नामियाती, कार्बोनेट नमक ये गैर नामियाती, LPG ये नामियाती है और DNA भी नामियाती है। तो इस तरह से इसकी अलहदगी इस तरह हो सकती है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए। शक्कर, कपास, नमक, कागज़। अब यहाँ देखिए, शक्कर, कपास और कागज़ ये तो नबातात से हासिल होते हैं, इसलिए नामियाती है, और नमक गैर नामियाती है, इसलिए अलहदा यहाँ पर नमक हो जाएगा। मीथीन, इथीन, इथाइन, प्रोपीन। तो यहाँ पर मीथीन, इथीन और प्रोपीन में ये दोहरी बंदिश है और इथाइन में तिहरी बंदिश है, तो इस तरह से यहाँ पर अलहदा इथाइन हो जाएगा। मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपेन। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन यहाँ पर एकहरी बंदिश है और इथीन में दोहरी बंदिश है, तो इसलिए यहाँ पर अलहदा इथीन हो जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया गया, नीचे दी गई साख्त का मुशाहिदा करके हाइड्रोकार्बन की शनाख्त कीजिए। अब कौन से हाइड्रोकार्बन है इसकी शनाख्त हमको करना है, तो इस हिसाब से देखें कि यहाँ पर पहली शक्ल में कार्बन से कार्बन में एकहरी बंदिश है, तो इसलिए ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। और दूसरी शक्ल में यहाँ पर कार्बन से कार्बन में दोहरी बंदिश है, इसलिए गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। तीसरी शक्ल में जो पहला जो जोड़ी दी गई कार्बन से कार्बन में तिहरी बंदिश है, इसलिए ये भी गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। और चौथी तस्वीर में कार्बन से कार्बन में एकहरी बंदिश मौजूद है, दोहरी बंदिश नहीं है, दोहरी या तिहरी नहीं है, तो इसलिए ये भी सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह आपको सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन लिखना है। अब आगे सवाल दिया गया है, ईथेन का सालमी ज़ाब्ता C2H6 है, इस पर से ईथेन साख्ती ज़ाब्ता बताइए। तो साख्ती ज़ाब्ता को बताना है, तो ईथेन का साख्ती ज़ाब्ता ये इस तरह से होगा, जो यहाँ दिया गया ये इसका साख्ती ज़ाब्ता होगा C और C। जिस तरह से पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। अगला सवाल है, हमगिरफ़ मुरक्कबात की खुसूसियात लिखिए। तो ऊपर हमगिरफ़ मुरक्कबात की खुसूसियात 3 खुसूसियात दी गई थी कि उनका नुक्ते पिघला, नुक्ते उबाल बहुत कम होता है और पानी में गैर हलपजीर और नामियाती मोहल्लिल में हलपजीर होते हैं। और इस तरह तीसरा नुक्ता भी दिया गया था, आपको उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये थी आपकी सरगर्मी, और इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। तो इसको अपनी नोटबुक में लिखें, इसके जवाबात को समझें और याद करें, और आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।